हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल। आज हम वाटर साइकिल यानी जल चक्र को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है? द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इट इज द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कंटिन्यूअस वाटर का सर्कुलेशन किस में होगा? अर्थ सरफेस टू द एयर एंड फ्रॉम द एयर बैक टू द अर्थ सरफेस। और अर्थ से वापस एयर से वापस अर्थ सरफेस पे आना क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू द एयर एंड बैक फ्रॉम एयर टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। मीन्स लगातार ये होता रहता है, जैसा कि हम जानते हैं कि साइकिल का जो व्हील होता है वो क्या होता है? लगातार राउंड एंड राउंड चलता रहता है। तो चूंकि ये नाम है वाटर साइकिल, तो इसमें किसका सर्कुलेशन होगा? राउंड एंड राउंड कौन मूव करेगा? वाटर मूव करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक? अर्थ सरफेस से एयर में, आफ्टर देन एयर से वापस अर्थ सरफेस पे। यह मूवमेंट ही क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। सो अब मूव करते हैं हम आगे तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वाटर साइकिल में और कैसे होता है। सो फर्स्ट थिंग, हम सबको पता है कि ये जो सन है ये किसका सोर्स है? हीट एंड लाइट। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन से हमें कंटिन्यूअस हीट एंड लाइट मिलता रहता है। और जब यही सन हीट प्रोवाइड करता है वाटर को, जब यहाँ वाटर पे हीट पड़ता है तो ये वाटर क्या होता है? गर्म होता है। हम सब जानते हैं कि वाटर गर्म होकर क्या करता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वाटर हीट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में, और फिर ये एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन व्हेन वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। और जैसे जब ये इवेपोरेट होगा, एयर के साथ मिक्स होगा, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जब ऊपर मूव करेगा तो ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता जाता है। और जब अर्थ का टेम्परेचर डाउन होगा तो यह क्या करेगा? कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन मीन्स द वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर वेपर है जो गैसेस के फॉर्म में थे, अब वो किस में कन्वर्ट होंगे? टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। और जैसे ही ये और ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? लार्जर ड्रॉप्स बनाएंगे। ये क्या करेंगे? ज्वाइन होंगे, टीनी ड्रॉप्स जो है ज्वाइन होंगे और क्लाउड बनाएंगे। और ये क्लाउड क्या करते हैं? लार्जर ड्रॉप्स बनाते हैं। एंड यही लार्जर ड्रॉप्स जो है, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है? द कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। आफ्टर देन जब ये बड़ा ड्रॉप्स बन जाता है तो क्या करता है? बारिश होने लगती है। इसी बारिश को ही क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन। इसको क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन। अब फिर जब बारिश होगी तो ये वाटर क्या हुआ? वापस से अर्थ पे आ गया। तो कहाँ से? जब वापस अर्थ पे आएगा तो क्या करेगा? ये कुछ तो वाटर अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो अंदर चले जाते हैं, ग्राउंड के अंदर, जो क्या बनाते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। और कुछ क्या कहाँ चले जाएंगे? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स में जाके भर जाएंगे। यही रिवर और लेक्स से क्या होता है? फ्लो करके कहाँ जाते हैं? ओशियन में जाके भर जाते हैं, ओशियन एंड सी में। फिर यहाँ से हीट आएगा, फिर ये इवेपोरेट होगा। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से ये साइकिल चल रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल। आई होप कि आपको वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा कि वाटर साइकिल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं। वाटर साइकिल क्या है? वाटर फ्रॉम सीज, ओशियन, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वाटर है, ये वाटर सरफेस कौन कौन से हैं? सीज, ओशियन, लेक्स, पॉन्ड। यहाँ से वाटर मिल गया।
अब यहाँ से जब हीट पड़ेगा, सन की हीट की वजह से क्या करेगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। अब वाटर वेपर जैसे ही ऊपर उठता है, हमें पता है कि जब गैसेस हल्की होती हैं तो ऊपर उठती हैं, तो जब ये ऊपर उठेगा तो ऊपर चूंकि टेम्परेचर डाउन है तो क्या हो जाएगा, इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टीनी ड्रॉपलेट्स में। अब ये टीनी ड्रॉपलेट्स एक साथ ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे, और जब यही क्लाउड और भी ज्वाइंट होंगे तो क्या बना, और इकट्ठा होके रेन के रूप में या हेल या स्नो के रूप में नीचे गिरेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर से ये अर्थ पे आ गया, अर्थ सरफेस से चला, यहाँ से चला वापस अर्थ सरफेस पे आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। अब नेक्स्ट हमें जानना है कि स्नोफॉल क्यों होता है और कैसे होता है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। तो स्नोफॉल होता कैसे है, जैसा कि हमने बताया अभी कि जब टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे हमारा वाटर ऊपर उठता है तो टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, तो डाउन हुआ तो किस में कन्वर्ट होता है, टीनी ड्रॉपलेट्स में। तो जब वो बारिश के रूप में नीचे आ रहा होता है, जब क्लाउड से, सपोज करो कि ये क्लाउड है, यहाँ से बारिश के रूप में रेन जो है नीचे आ रहा होता है, तो चूंकि यहाँ की हवाएं इतनी ठंडी होती है, इस एरिया की हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि इस वाटर को क्या कर देता है और कंडेंस कर देता है, और ये क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, स्नो के फॉर्म में नीचे गिरते हैं, स्नो या हेल के फॉर्म में। तो जब ये स्नो के फॉर्म में गिरेंगे इसीलिए इसको बोलते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल कब होता है, जब यहाँ के ये जहाँ पे हो रहा है बारिश, वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल ठंडा हो, मीन्स वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो, तो वहाँ पे क्या होगा, स्नोफॉल होगा। तो आई होप कि आपको स्नोफॉल एंड वाटर साइकिल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।